दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर श्वेताम्बरा। पितृपक्ष चल रहा है और पितृपक्ष से रिलेटेड कुछ बातें और उपाय मैं आपको बताने वाली थी। तो ये पर डे हर पार्ट में आता रहेगा। साथ ही दिन वाइज भी आप क्या उपाय करेंगे, हर दिन कोई एक विशेष उपाय आपको रात में अपडेट हो जाया करेगा। तो आप वीडियो को देखकर उपाय कीजिए। साथ ही आपकी कुंडली में अगर पितृदोष बन रहा है, जो राहु केतु और शनि के कारण बनेगा, उसका चंद्रमा सूर्य बुध और बृहस्पति के संयोग से बनता है। अन्य कुंडलियों में ग्रहों की क्या स्थिति होगी और क्या पितृदोष है या क्या कैरेक्टर हैं जिसमें से 5-7 कैरेक्टर आपकी लाइफ में आ रहे हैं, तो ये समझ जाइए कि आपकी कुंडली पितृदोष से पीड़ित है, इसलिए आप प्रभावित हैं। हर व्यक्ति का अपना जीवन है और ये संसार मोह माया है, हम बंधे हुए हैं। तो मैं सबसे कहती हूँ कि सभी अपने ग्रह नक्षत्रों से रिलेटेड उपाय कीजिए और अपना जीवन खुशहाल जिए। तो अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और गुरु के ऋण से उऋण रहिए। तो पितरों से रिलेटेड थोड़ी बात कर लेते हैं और फिर क्या क्या हमें उपाय करना चाहिए, जो सामान्य उपाय है और क्यों करना चाहिए, इससे रिलेटेड भी आपके उत्तर देंगे। तो ये आप देखिए इसे। तो सबसे पहले हम पितर की बात करते हैं। तो पितर माना गया है कि इसकी उत्पत्ति जिस शब्द से है, इन सबको हटाते हुए हम ये देखते हैं कि 2 प्रकार के पितर माने गए हैं, ऊर्ध्वगामी और अधोगामी। ऊर्ध्वगामी जो पितर होते हैं, उनसे मनुष्य और देवता की उत्पत्ति की बात की गई है। और जो अधोगामी है, ये माना गया है कि जब पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में जो पितृलोक है, जब उन्हें वो किसी तरह उनकी आत्मा तृप्त नहीं होती है और जीवन मृत्यु चलता रहता है, तो हम उन्हें अपने वंशज के रूप में मान लेते हैं कि वो हमारे पितर हैं और उनकी हमारी ये आने वाली जनरेशन, ये हम पीढ़ियाँ हैं। तो हमारे ऊपर व्यक्तिगत रूप से हम जिस भी वंश, जिस भी कुल में पैदा होते हैं, तो वहाँ का गोत्र हम ले लेते हैं और 5 जनरेशन, पिछली 5 पीढ़ियों का दायित्व तो हमारे ऊपर आ जाता है। तो अगर उन्होंने कुछ भी गलत किया है, उन्हें कुछ श्राप मिला है, उनकी आत्मा तृप्त नहीं हुई है, तो वो इंतज़ार करते रहते हैं कि हमारी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं, वो हमारे निमित्त कुछ करेंगी और जिससे हमें मोक्ष प्राप्त होगा और हम नया जीवन ले सकेंगे। अक्सर लोग कहते हैं कि जब उनकी मैरिज होती है, मैरिज हो गई, फिर बच्चे हो जाते हैं, तो वो सब बहुत खुश हो जाते हैं कि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और मैं पितृ ऋण से उऋण हो गया हूँ। ऐसा नहीं है। संतान को जन्म देने से एक उस पीढ़ी का विस्तार होता है और सिर्फ पीढ़ी का विस्तार का मतलब पितृ ऋण नहीं होता है, बल्कि परिवार को जो समृद्धि करना होता है और परिवार के प्रति जो दायित्व होता है, जो बोध होता है, उसको बताना, उसके प्रति जो कार्य होता है उसे करना, ये पितृ ऋण के उऋण की बात होती है। जब हम कहते हैं कि हमारे पुत्र रत्न हुआ है और अब मैं पितृ ऋण से उऋण हो गया हूँ। ऐसे भी तो संतानें होती हैं जो अपने माता पिता को ओल्ड एज होम में छोड़ के चली जाती हैं, तो इसको पितृ ऋण से उऋण की बात नहीं करनी चाहिए। तो अपने घर में इस पितर पक्ष जो चल रहा है, अगर बच्चे थोड़े भी बड़े हो गए हैं, तो जिस तरह उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं या हम अन्य त्यौहार मनाते हैं, इन पितरों से रिलेटेड चीज़ें भी बताएं और साथ ही सूर्य को जल अर्पित करना बताएं। तो पितर के बारे में बताया। साथ ही ये पितृ माने गए हैं कि जिस तरह हमारी ये धरती पर धरती लोक है, स्वर्ग लोक है, उस तरह पितृलोक है और वो चंद्रमा के मतलब चंद्रमा वहाँ के देवता माने गए हैं। और 15 दिन रहता है, 15 दिन रात ही होती है। उसका मध्याह्न अमावस्या को होता है और पूर्णिमा को रात्रि होती है। तो इसलिए जब हम कहते हैं कि इस 16 दिन के बाद भी अगर हम कभी पितरों से रिलेटेड कोई उपाय करना होता है, तो हम अमावस्या को कहते हैं। और जब सूर्य संक्रांति होती है, अर्थात सूर्य एक राशि से में ट्रांजिट करती है दूसरे राशि में, तो एक पर्टिकुलर टाइम